दोस्तों जरा सोचिए आपके घर में 24 घंटे के लिए पानी को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। न टंकी में पानी हो, न टैप से एक बूंद भी निकल रहा हो, न पीने का पानी हो, तो कैसे हालात हो जाएंगे। और अगर इसे 24 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे और फिर अगले कुछ दिनों के लिए कर दिया जाए तो फिर। इसके अलावा मान लीजिए आपकी टंकी में पानी भर गया है, आपके पास एक टंकी है, पानी पूरी तरीके से भर गया है, ओवरफ्लो हो रहा है, छत पर पानी भर गया, घर के अंदर पानी भर गया है, पानी भरता जा रहा है, कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर कैसे हालात होंगे। कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान के साथ भारत एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा है कि मोदी एक बटन दबाते हैं, पानी रुक जाता है, अमित शाह दूसरा बटन दबाते हैं, पानी ऐसा छोड़ा जाता है कि पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कर ही क्या लेंगे, नरेंद्र मोदी इस जल संधि को निरस्त करके क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन भाई साहब जोर का तमाचा चढ़ा ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब चालबाजी कर रहे हैं। अजीत डोभाल जो दिल्ली में बैठे हैं ना भाई साहब, बहुत बड़े जासूस हैं, कभी भिखारी बनकर ये पाकिस्तान में रहे थे और उनकी पूरी न्यूक्लियर डील की पोल खोल कर रख दी थी। वो तो हिंदुस्तान की सरकार ऐसी थी जो उनकी बातों में उस वक्त अपने राजनीतिक पचड़े में फंस गई, नहीं तो उस वक्त ही वो कभी न्यूक्लियर वाले बन ही ना पाते। और अजीत डोभाल अकेले ही उनकी स्ट्रेटेजी का खुलासा कर चुके थे। खैर वो तो पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी कैसे दिल्ली से चालें चली जा रही है जरा समझिए। दिल्ली में आज कई बड़ी उठापटक देखने को मिली। एक तो सोमवार को रियासी जिले में सलाल डैम की गेट बंद कर दिए गए, वहीं अब कश्मीर में किशनगंज बांध के जरिए से भी झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। सारे डैम बंद कर दो, पानी पूरी तरीके से रोक दो और फिर देखो कैसे बूंद बूंद के लिए पानी के लिए पाकिस्तान तरस जाएगा। और अचानक से जब यहां पर ओवरफ्लो होने लग जाए तो पानी छोड़ दीजिए, दबा कर पानी जाएगा पाकिस्तान में और फिर देखिए कैसे हालात हो जाएंगे। भारत यही चाहता है और दोस्तों यही एलओसी की सबसे बड़ी प्लानिंग है। भारत की निगाहें अब ना लाहौर पर है ना कराची पर है, भारत की निगाहें एलओसी पर अटकी हैं। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे। दोस्तों दिल्ली में नरेंद्र मोदी लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। आज ही के दिन एक के बाद एक बैठक देखने को मिली। एक तरफ नेवी चीफ से बैठक हुई है, एयर मार्शल यानी कि एयरफोर्स के चीफ के साथ बैठक हुई है, रक्षा सचिव के साथ बैठकें हुई है। और उधर से तो अब पुतिन दोस्त का भी फोन आ गया है। पुतिन ने बोला हाँ मोदी जी बताइए किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा कि भाई साहब 56 इंची सीना है, दम इस बार पूरी दुनिया देखेगी। पहले ही राजनाथ सिंह क्लियर कह चुके हैं, पहले ही अमित शाह ये क्लियर कह चुके हैं। और अब पाकिस्तान का मौलाना मुनीर अहमद पूरी तरीके से कांप जाएगा। ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान कहीं का नहीं बचेगा। पुतिन ने भी कहा मेरे दोस्त जैसा करना चाहो वैसा करो, रूस आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जो घटना घटी है उसका आपके पास जवाब देने के लिए पूरा राइट है और आप उस पर कार्रवाई तेज कर सकते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन ट्रंप की तरह और अमेरिका की तरह दोगुले नहीं है। वो डंके की चोट पर कार्रवाई करते हैं और किसी से डरते भी नहीं है। और रूस का भारत को साथ मिल गया है। अगर रूस भारत के साथ आ गया है तो ये तो तय है कि पुतिन अपने आप ही चीन को मैनेज कर लेंगे। मोदी जी बोले कि भैया आप चीन को मैनेज कर लो, यहां पाकिस्तान को तो हम दिन में उखाड़ फेंकेंगे। और अब कार्रवाई किस तरीके की होने वाली है जरा समझिए। भारत की नजर पीओके की उन खूबसूरत वादियों पर है, उस खूबसूरत इलाके पर है। करीब 40-50 किलोमीटर का पीओके का ये इलाका बताया जाता है, जिसे पाकिस्तान ने इन खूबसूरत वादियों को, इन जन्नत जैसे कश्मीर को अड्डा बना रखा था। वहां पर कैंप थे और उसे ऑपरेट करता था आईएसआई। पाकिस्तान में आर्मी ऑपरेट करती थी और वहीं से फिर भारत में इन लोगों को किसी तरीके से घुसाया जाता था, क्योंकि वहां की कंडीशन बहुत टिपिकल है। और कैसे ना कैसे करके उन्हें भारत में घुसाया जाता था और फिर अपने मंसूबों को अंजाम दिया जाता था। लेकिन अब इस पूरे के पूरे इलाके को ही कब्जा कर लीजिएगा तो फिर पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगेगा। पाकिस्तान का पीओके का एरिया बहुत जल्द भारत में आने वाला है, इसकी पूरी तैयारी हो गई है। नरेंद्र मोदी इन एक्शन मोड में है। भाई साहब जो लोग कह रहे हैं कि मोदी हंस भी रहे हैं, मोदी रैली में भी जा रहे हैं, मोदी इसके बाद हमें वहां पर चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए भी दिखाई देते हैं, मोदी दिल्ली में भी और फिल्मी सितारों से भी मिल रहे हैं। अरे भाई साहब जो टेबल की स्ट्रेटेजी होती है ना, वो अगर आपको बता देंगे तो फिर तो पाकिस्तान वैसे उछलने लग जाएगा। तो दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है उसे आप ये मानकर चल रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है रणनीतिक तौर पर, दूसरी तरफ सामरिक तौर पर, हर स्तर पर
कूटनीतिक तौर पर हर स्तर पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। देखिए, अब पीओके पर जब कब्जा होगा तो कोई कुछ बोले ना, उसकी प्लानिंग एस जयशंकर पहले ही कर चुके हैं, सब मामला सेट कर चुके हैं। चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, सबको पहले ही मैनेज किया जा चुका है। दूसरा, पाकिस्तान को इसके बाद कहीं से भी आर्थिक तौर पर स्थिति मजबूत ना हो सके, इसके लिए आज ही एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुनिया के बड़े बड़े बैंकर से मुलाकात की है। जो संस्थाएं हैं, आईएमएफ जैसी संस्थाएं हैं, आईएमएफ से भी अब किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की फंडिंग रोकने की बात भारत कर रहा है, लेकिन उससे जो छोटी संस्थाएं जो पाकिस्तान को कर्ज देती हैं, उससे आज ही मुलाकात हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, और उसे भी रोकने की अब पूरी कोशिश है। यानी कि ना पैसा रहेगा, ना गोला बारूद रहेगा, ना पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना सिर उठा पाएगा। चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग हो गई है और इसके लिए दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। पुतिन से बात यह बता रहा है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आंतरिक हालात भी बद से बदतर हैं। बलूचिस्तान अपनी अलग डिमांड कर रहा है, सिंध के लोग अलग परेशान हैं, इसके अलावा गिलगिट बल्टिस्तान तो अपने आप को पाकिस्तान से अलग मानता है। पीओके वाले भी कह रहे हैं कि भैया हमें इनके साथ नहीं रहना है, हमारी इस जो वादियां हैं, जो जन्नत है, इसे इन्होंने बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है और हमेशा के लिए इसे कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश ये लोग करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के पास सबसे मुफीद समय है। पीओके में अब कार्रवाई हो सकती है, एलओसी पार भारतीय सेना कोई बड़ा एक्शन करने वाली है और इसी के जरिए से पीओके भारत में मिल सकता है। यह एक बड़ी जीत होगी। जो चाचा नेहरू गलती करके गए थे ना उस वक्त में, जब यूएन पहुंच गए थे और यूएन पहुंचकर उन्होंने कहा था कि भैया आप ही देखिए क्या मैटर हो सकता है। यूएन ने कहा कि जितना पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसे दे दीजिए पाकिस्तान को, जितना भारत के पास है भारत के पास रहने दीजिए। उस वक्त भी चाचा नेहरू कुछ नहीं बोल पाए थे कि भैया हिस्सा तो हमारा है, कश्मीर हमारा है, हमें पूरा का पूरा चाहिए, हम पाकिस्तान को कुछ नहीं देंगे। इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यूएन के पास गए थे चाचा नेहरू और उसी की गलती का खामियाजा भारत ने हमेशा के लिए भुगता था। लेकिन अब वो गलती को सुधारने का वक्त है। हालात पाकिस्तान के अंदर पहले ही खराब हैं, दुनिया को मोदी अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं, सेना पूरी तरीके से तैयार है, फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि भारत को कराची, लाहौर में घुसने के बजाय अब पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए और यही सबसे बड़ा प्रहार नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से होगा? क्या आप भी मानते हैं कि पीओके पर कब्जा करके भारत बड़ा बदला ले सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें।